हाथी का वजन। यह उस समय की कहानी है जब मनुष्य ने विद्या और बुद्धि की उन्नति नहीं की थी जितनी वर्तमान में कर ली है। आजकल इतने बड़े तराजू बन गए हैं कि हाथी ही क्या मालगाड़ी के सभी डिब्बों का वजन तोला जा सकता है। किसी देश में एक राजा रहता था। राजा एक दिन अचानक बीमार पड़ गया। बहुत दिनों तक दवा चलती रही पर वह अच्छा नहीं हुआ। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी उन्हें अच्छा कर देगा उसे हाथी के वजन के बराबर सोने की मोहरें दी जाएंगी। दूर दूर से वैद्य हकीम उनके इलाज के लिए आने लगे। अंत में एक वैद्य की दवा से उनका रोग दूर हो गया और वे फिर से पहले की तरह अच्छे हो गए। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि वैद्यराज जी को एक हाथी के वजन के बराबर सोने की मोहरें दे दी जाएं। मंत्री चक्कर में पड़ गया कि आखिर हाथी का वजन कैसे किया जाए। मंत्री कई दिनों तक सोचता रहा परंतु उसे इतने बड़े जानवर को तोलने का कोई उपाय न सूझा। अंत में हार मानकर मंत्री ने राजा से कहा कि हाथी का वजन नहीं तोला जा सकता। राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों से पूछा पर कोई न बतला सका। अब ये बात सारे शहर में फैल गई। उसी शहर में एक केवट रहता था। शहर के किनारे एक नदी बह रही थी। वहीं वह नाव चलाता था। उस केवट के मस्तिष्क में हाथी का वजन तोलने का उपाय सूझ गया। केवट राजा के दरबार में पहुंचा। वहां राजा का दरबार लगा हुआ था। केवट बोला, महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं हाथी को तोल दूं। केवट की बात सुनकर सभा के सभी विद्वान हंसने लगे, परंतु राजा ने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेना उचित समझा। राजा ने उसे हाथी तौलने की आज्ञा दे दी। तब केवट हाथी और उसके महावत को लेकर नदी की ओर चल पड़ा। उनके पीछे पीछे राजा भी अपने सभासदों के साथ चल दिए। वे देखना चाहते थे कि केवट हाथी को कैसे तौलता है। नदी पर पहुंचते ही केवट नाव ले आया और महावत के सहारे हाथी को नाव पर चढ़ा दिया। अब नाव धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। नाव जितनी दूर तक डूबी थी वहां तक केवट ने गेरू मिट्टी से निशान लगा दिया। इसके बाद केवट ने हाथी को उतार दिया और केवट राजा से बोला, अब आप सोने की मोहरें मंगवाएं। केवट मोहरें नाव में भरता गया। नाव में इतनी मोहरें भर गई कि वह गेरू मिट्टी के निशान तक डूब गई। तब केवट बोला, महाराज ये रही हाथी के वजन के बराबर मोहरें। राजा ने वे मोहरें वैद्यराज जी को दे दी और केवट की बुद्धिमानी पर प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मोहरें इनाम में दी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी या इससे आपको कुछ सीख मिली हो तो प्रमोद वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।